अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगी तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नया एपिसोड लेके दर्द नजात ड्रामे का। जैसा कि 6 एपिसोड के अंदर जो अबू बकर होता है वो घर पहुंचता है तो एक औरत से मिलता है, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ हमारे घर में कैसे आई हो। वहां पर उसकी अम्मा भी देख के उसको हैरान हो जाती है कि ये अबू बकर क्या कह रहा है। वहीं पर वो लड़की जो होती है वो अबू बकर से चिपक जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वहीं पर उसकी अम्मा कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि हमारा निकाह हो चुका है, मगर अब तुम कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ये तुम क्या कह रही हो। वहीं पर अबू बकर जो होता है कि पहले तो कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे से दूर हटो ताकि मैं संभल सकूं। उसके बाद उसकी अम्मा उस लड़की को दूर करती है और कहती है कि तुम पीछे हो जाओ। तो अब बात करते हैं अबू बकर की। अबू बकर बाहर चला जाता है, वहां पर औरतें आती है उसको मुबारकबाद देती है कि अबू बकर आपने शादी कर ली, हमें बताया ही नहीं है। तो वहीं पर अबू बकर कहता है कि आंटी मैंने शादी नहीं की है, बस जब करूंगा आपको बता दूंगा। वहीं पर वो वापस चली जाती है। जब अबू बकर वापस आता है अपने घर तो वहां उसकी अम्मा कहती है कि अबू बकर अब तुम मुझे सीधी सीधी बात बता दो कि क्या मामला है। वहीं पर अबू बकर बताता है कि ये लड़की मेरे नौकर की बेटी है, दिलावर की बेटी है। तो उसकी अम्मा कहती है ये दिलावर वाला अब क्या सीन है। वहीं पर वो अबू बकर बताता है कि आज से कुछ माह पहले की बात है, दिलावर आया था मेरे पास जो मेरा नौकर है और मुझे कहा था कि एक बंदा जावेद जो फलां बंदे का ड्राइवर है वो मेरी बेटी को उसका बेटा तंग कर रहा है। वहीं पर जो अबू बकर होता है वो जाता है उसके मालिक के पास, उसको कहता है कि भाई आपका जो ड्राइवर है उसका बेटा इस तरह मेरे नौकर को तंग कर रहा है, उसकी बेटी को तंग कर रहा है, तो आप मेहरबानी करें उनको समझाएं। वहीं पर वो उसको कहता है कि इसको बस फारिग कर देते हैं। अबू बकर कहता है कि नहीं इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह इज्जत खराब होती है। वहीं पर बात करते हैं कि जब अबू बकर दिलावर को कहता है कि अपनी बेटी को मेरे पास लेके आओ, वहां पर उसकी बेटी को अपने पास ले आता है दिलावर अबू बकर के पास और वहां पर बातचीत करना शुरू हो जाते हैं। वहीं पर बात करते करते अबू बकर कहता है दिलावर को तो तुम बाहर जाओ, मैंने इनसे अकेले में बात करनी है। और वो परेशान होता है तो कहता है अबू बकर कहता है कि ये मेरी बहनों की तरह, मैं इसकी हिफाजत। आगे से दिलावर बाहर चला जाता तो फिर वो बातें करनी शुरू कर देता है। अबू बकर लड़की से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि जो जावेद का बेटा है वो तुम्हारे साथ पढ़ता है या नहीं और तुम उससे प्यार करती हो। वो कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करती थी मगर अब मैं सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ। और उससे पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। वो कहती है कि मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। तो आगे से अबू बकर कहते हैं तुम छोटी सी क्लास में पढ़ती हो और तुम्हारा ये जो हालात हैं ये बेहतर नहीं है। वहीं पर अबू बकर उसको बताता है कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी उसके पास है। वो हैरान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। और वहीं पर उसको बताती है कि मैं इस चीज से बहुत ज्यादा दूर होना चाहती थी मगर वो मुझे ब्लैकमेल करता और मुझे कहता है कि तुम मुझसे मिलो, मगर वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं। बेटी होती है वो चुप कर जाती है। अबू बकर कहता है ये लो फोन उसका और मैं सब चीजें डिलीट कर दो और तुम आज के बाद अपनी स्टडी पर फोकस। इसी तरह दिलावर बहुत ज्यादा खुश होता है और वापस जब घर आता है तो दिलावर खाना बनाता है और कहता है कि सर मुबारक हो। आगे से जो अबू बकर होता है वो कहता है कि किस चीज की मुबारकबाद है। वो कहता है कि मेरी बेटी अव्वल आई है तो इस खुशी में आपको मिठाई देता हूँ। अच्छा जी। उसके बाद अबू बकर 5,000 पर्स से निकालता उसको देता है कि ये मेरी तरफ से उसको तोहफा देना। और इसी के साथ ही जो दिलावर होता है वो कहता है कि सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अबू बकर कहता है जी हुक्म करें। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी यहीं आ जाए ताकि वो यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से स्टडी कर सके और हमारा नाम रोशन कर सके। वहां पर इजाजत दे देता है अबू बकर। जब अबू बकर घर आता है वापस तो देखता है कि उसका कमरा साफ सुथरा हुआ पड़ता है, हर चीज सलीके से पड़ी होती है और उसके लिए खाना बन जाता है। तो वहां पर अबू बकर को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी मेरे लिए काम करे, सिर्फ आप मेरे लिए काम किया करें। वहीं पर अबू बकर के कुछ दोस्त आते हैं तो वहां पर उसको महसूस होता है कि जब वो चाय लेके आती है तो सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने शुरू कर देते और पूछते हैं कि अबू बकर ये कौन है। वो कहते हैं कि ये हमारे दिलावर की बेटी है। तो उसको कहता है तुम चले जाओ। वहीं पर जो दिलावर को कहता है कि तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी को और खुद क्वार्टरों में शिफ्ट हो जाओ और यही मामला है कि तुम इस तरह से मुझे तंग ना करो और अपनी बेटी को वहीं पे शिफ्ट कर दो। अब जब इस चीज का पता चलता है तो उसकी बेटी जो होती है दिलावर की वो एक लव लेटर लिखती है और अबू बकर के कमरे में छोड़ देती है। तो वहीं पर अबू बकर अपने कमरे को ताला लगाता है और वापस चला जाता है। वहीं ये सारी मामलात जो है इस तरह का है। फिर अबू बकर अपनी अम्मा को बताता है कि आपको पता है कि इसने मुझे इस तरह की बातें की और मुझे यकीन नहीं था कि ये औरत इस तरह का काम करेगी, हमारे घर में आ जाएगी बगैर पूछे और हमें बताए नहीं। वहीं पर अबू बकर कॉल करता है दिलावर को और पूछता है कि क्या हाल चाल है।
आगे से दिलावर जो होता है वो कहता है कि सर आप आने वाले हैं। तो दिलावर उसको वो बताता है अबू बकर को कि आपको पता है कि मेरी बेटी घर से में गायब हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर जो अबू बकर तो उसको समझाता है कि दिलावर तुमने ऐसा कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं अबू बकर उसकी अम्मा की। अबू बकर की जो अम्मा होती है वो बड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने ये क्या मामला कर दिया। वहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है और बात करते हैं 6 एपिसोड की। 6 एपिसोड के अंदर जो जामिल होता है वो घर वापस आ जाता है और जो परेशानी वाली बात होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ज़रियाब जो होती है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करती है। ज़रियाब जाती है अपनी दादी के पास और उसके सर में गोद में सर रख के उसको कहती है कि आपका क्या हाल चाल है। आगे से दादी उसको ताने सुनाना शुरू करते हैं और ज़रियाब गुस्सा कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। बात कुछ की दोस्त आती है और बताती है कि जो ज़रियाब है वो जामिल है वो मिल चुका है, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसी चीज़ से जो ज़रियाब है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके साथ ही अपना सर अंजाम देना शुरू कर देती है और यहीं पर ये सारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नए एपिसोड के अंदर। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है BRX स्टूडियो। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको एक अच्छी अच्छी अपडेट्स वगैरह देते रहें। अल्लाह हाफिज़।